आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, आइए याद कर लेते हैं कि डियल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता था। डियल्स-एल्डर रिएक्शन एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जहां 4 का मतलब है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम देख सकते हैं कि डियल्स-एल्डर रिएक्शन में संयुग्मित द्विबंध यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस सिस्टम को कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड या संयुग्मित द्विबंध। और इसका एक डाइनोफाइल जिस पर कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जिसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG के नाम से जाना जाता है, और इसके जुड़े होने पर यह रिएक्शन फास्ट होती है। हम देख सकते हैं कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना एक ही समय में हो रहा है। इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, और हम देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो साइक्लोहेक्सीन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर इधर है, और ये जो डबल बॉन्ड था वो समाप्त हो गया है, वो फिनिश हो गया है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड फिनिश हो गया है। यहाँ पर पहले पुराने डबल बॉन्ड्स थे जिनकी जगह पर अभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ये नए बॉन्ड्स बने हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है ये द अबव रिएक्शन इज, उपरोक्त अभिक्रिया है बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, कंडेंसेशन यानी संघनन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन यानी चक्रीय संकलन अभिक्रिया। इन चारों में से हमें बताना है कि ये चॉइस में से ये कौन सा करेक्ट आंसर है इसके लिए। जैसे ही हम इसको देख रहे हैं, सबस्ट्रेट को हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये संयुग्मित द्विबंध है, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। साथ में हमारे पास एक्रोलीन और ये डबल बॉन्ड, उसके साथ CHO जुड़ा हुआ है, और इस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो कि एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ये होता है, और उससे हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर है न ये दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि जोन्स ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। जोन्स रिएजेंट जो है वो क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, सोडियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा ये रिएक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है जोन्स ऑक्सीडेशन के द्वारा। याद कर लेते हैं कि सैरेट ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। सैरेट ऑक्सीडेशन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया जाता है, लेकिन pyridine के प्रेजेंस में लिया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट या ऑक्सीडाइज हो जाता है। याद करते हैं कि सैरेट ऑक्सीडेशन में ये मैकेनिज्म है, और आप देख सकते हैं कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इस तरह से अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम का जो है एक नया बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेता है। हाइड्रोजन एज H+ यहाँ से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, तो यहाँ माइनस हो गया, लेकिन यहाँ क्योंकि H+ निकल रहा है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो OH यहाँ पर हो जाता है। फिर बॉन्ड्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ गए हैं, और यहाँ से जो H है वो H+ के रूप में निकल गया है, और pyridine उसको कैप्चर करके ले जाता है। इसके साथ ही ये जो है साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O यानी अल्कोहल से
यहाँ क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहाँ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ कीटोन प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यदि यहाँ पर R1 या R2 में से एक हाइड्रोजन होता यानी ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो हमें जो उत्पाद है वो एल्डिहाइड प्राप्त होता। याद कर लेते हैं कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में ऑक्सैलाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में और DMSO के प्रेजेंस में और ट्राइथाइल अमीन के प्रेजेंस में जो अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड होगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कीटोन हमें प्राप्त होगा। याद कर लेते हैं कि कोरे किम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। कोरे किम ऑक्सीडेशन में आप देख सकते हैं कि डाइमिथाइल सल्फाइड और N-क्लोरोसक्सिनिमाइड का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड एज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें दिया हुआ है, पिरिडीन हमें दिया हुआ है। पिरिडीन के को देखते ही हम समझ सकते हैं कि कोरे किम ऑक्सीडेशन नहीं है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन नहीं है, जोन्स ऑक्सीडेशन नहीं है, ये है सेरेट ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस। ये है एसिटोएसिटिक एस्टर का मॉलिक्यूल और ये एसिटो और ये एस्टर है और एसिटिक एसिड का एस्टर है ये CH3COOH, लेकिन COOH की जगह COOET एस्टरिफिकेशन हुआ है और एक H जो एसिटिक एसिड का है उसको एसिटो ग्रुप से रिप्लेस किया गया है, तो ये मॉलिक्यूल एसिटोएसिटिक एस्टर कहा जाता है। इसका रिएक्शन जो ऑर्गेनिक बेस सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में, उसके बाद इसको ट्रीट किया गया अल्काइल हैलाइड के साथ और फिर इसका जो बेस और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फिर एसिड और हीट के द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है। कुल मिला के जो रिएक्शन है उसका हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अल्फा एल्किल मेथिल कीटोन हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ देखिए जो एल्किल हैलाइड लिया गया है वो यहाँ पर प्रेजेंट है इस प्रोडक्ट के अंदर, और जो एसिटोएसिटिक एस्टर का जो ये हिस्सा है वो एसिटोएसिटिक एस्टर से आया है और उससे जुड़ा है ये एल्किल ग्रुप। यानी आप कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड लिया जाता है एसिटोएसिटिक एस्टर और इन सब रिएजेंट्स के प्रेजेंस में, तो हमें ये अल्फा एल्काइल मिथाइल कीटोन अल्काइल मेथिल कीटोन हमें प्राप्त होता है। और ये जो हिस्सा है वो एसिटोएसिटिक एस्टर से, और जो एल्किल हैलाइड है उसका जो R ग्रुप है वो इस तरह से इस CH2 से जुड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं जैम में और RPSC में भी आते हैं, ये RPSC के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5-methyl-2-hexanone कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एसिटोएसिटिक एस्टर यूजिंग, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या कहा गया है कि 5-methyl-2-hexanone हमें सिंथेसाइज करना है। ये जो मॉलिक्यूल है ये 5 पे मेथिल और 2 पे ये 1 ये 2 पे ओन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5-methyl-2-hexanone को हम एसिटोएसिटिक एस्टर से सिंथेसाइज करना चाहते हैं। हमने अभी देखा कि किस तरह से क्योंकि सबसे पहली बात जो नज़र में आती है वो है ये मेथिल कीटोन है, CH3CO इसमें जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही CH3CO है तो उसके साथ जो CH2 है यहाँ तक का हिस्सा हम इसको अलग कर लेते हैं, सर्कल करके लिख लें। ये हिस्सा जो आएगा वो है एसिटोएसिटिक एस्टर से आएगा, और जो बाकी का हिस्सा जो यहाँ पर नीले घेरे में दिखाया गया है
वो आर ग्रुप होता है। आर एक्स से एल्किल हैलाइड से आता है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड है इनमें से? ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं है क्योंकि उसमें सिंपल चेन नॉर्मल चेन होगा। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है क्योंकि ये 1 2 3 और ये 4, सो ये आइसोब्यूटल ग्रुप है। तो ये आइसोब्यूटल ब्यूटल आर ग्रुप जो है वो आइसोब्यूटल ग्रुप है। और एक्स यहाँ पर ब्रोमाइड है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मेथिल ब्रोमाइड नहीं है, इथाइल ब्रोमाइड नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और उसको इस तरह से हम इसको सर्कल करके या घेरे में डालकर बाकी जो एल्किल ग्रुप है उससे संबंधित जो हैलाइड है वो यहाँ पर आंसर होता है। अगर मेथिल कीटोन प्रोडक्ट हमें एसिटोएसिटिक एस्टर से बनाना है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सहायता से कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रिडक्शन किया गया है अल्कोहल में। किस तरह से करते हैं ये देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर इसका हाइड्रोलिस प्रोटॉन के साथ इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया। और आप देख सकते हैं कि इसका जो शॉर्टकट है, ये एसिड को हमने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ का ऑक्सीजन हमने दोनों हटा दिए और उसकी जगह हमने हटा दिए, देखिए यहाँ पर, और उसकी जगह हमने 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। सी डबल बॉन्ड ओ को 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं और इससे जो अल्कोहल प्राप्त होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन प्रोडक्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्शन ऑफ एम टॉलुइक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले एम टॉलुइक एसिड क्या है? ये है एम मेटाटॉलुइक एसिड। ये COOH ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। तो दिस इज एम टॉलुइक एसिड। इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे। अभी हमने शॉर्टकट देखा था, सी डबल बॉन्ड ओ का ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये हो जाएगा CH2OH। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन हटा, दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हटा देंगे, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा CH2 और फिर OH। तो ये रहा CH2 और OH। तो ये क्या है प्रोडक्ट? दिस इज मेटामिथाइल बेंजल अल्कोहल। सो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा आंसर है? ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और वो हम इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन को रख कर, ऑक्सीजन को हटाकर इस प्रोडक्ट तक आराम से पहुँच सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन के लिए। याद कर लेते हैं कि लिंडर कैटलिस्ट क्या है। लिंडर कैटलिस्ट एक पॉइजनड कैटलिस्ट है, पॉइजनड पैलेडियम कैटलिस्ट है, उसके साथ हाइड्रोजनेशन किया जाता है। पॉइजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो कैटलिस्ट की जो अभिक्रियाशीलता है वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इसके लिए हम ट्रेसेस ऑफ लेड, क्विनोलिन, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि को लेते हैं ताकि पैलेडियम कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी घट जाए और वो सिलेक्टिव हो जाए या चयनात्मक हो जाए। इसके साथ ही हम देख सकते हैं लिंडर कैटलिस्ट के साथ यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन। और क्योंकि पैलेडियम का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो सिस जो हाइड्रोजनेशन होगा ट्रिपल बॉन्ड का एड्सॉर्प्शन के द्वारा। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्काइंस ऐड ऑन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट टू गिव। ये एल्काइंस जो हैं हाइड्रोजन के साथ ऐड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। तो हमें क्या देंगे वो? सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन, एल्केन या साइक्लोएल्केन। देखिए एल्केन तो नहीं देंगे क्योंकि लिंडलर कैटलिस्ट पॉइजन कैटलिस्ट है, रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। ट्रांस भी नहीं देगा क्योंकि एड्सॉर्प्शन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। साइक्लोएल्केन भी नहीं देगा एल्काइन से। आंसर है सिस एल्कीन, जो कि इससे पहले वाले स्लाइड में हमने इसका जो रिएक्शन है वो हमने देखा था।
So with that, we come to an end of this video. Thank you for being with me.